नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो दिवाली स्पेशल में, जहां पर बात आज यहां पर होगी सोने, चांदी, प्लैटिनम और डायमंड्स की, और साथ ही साथ इस दिवाली में किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। ये काफ़ी अहम है क्योंकि सोने और चांदी के भाव ऑल टाइम हाईज पर हैं। प्लैटिनम में हमने इस साल में करीब करीब 90% की तेजी देखी है। सोना 60% ऊपर है, चांदी में करीबन 80% तक की बढ़त देखने को मिली है। ऐसे समय में जब धनतेरस, दिवाली पे सोने चांदी के प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पर हैं, डायमंड में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। किस तरह की खरीदारी है, किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं और आपको क्या करना चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डीजेपीसी के एक्स चेयरमैन और कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह, कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, डिवाइन सॉलिटेयर्स के फाउंडर एंड एमडी जिग्नेश मेहता एंड लाइमलाइट लैब ग्रोन डायमंड्स की एमडी फाउंडर पूजा सेठ माधवन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। सोने से पहले शुरुआत कर लेते हैं। एंड कॉलिन, जिस तरह की बढ़त यहाँ पर आते हुए नजर आई है, प्राइस टारगेट्स अब पूछने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि सभी के टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो चुके हैं। शायद 2026 के टारगेट्स भी अचीव हो चुके हैं। जहाँ पर लेकिन प्राइसेस हैं, आप कहेंगे कुछ कॉशन बरतनी चाहिए खरीदने के लिए, या फिर जो दिवाली की खरीदारी होती है वो हम बनता हुआ देखेंगे? नहीं, जो दिवाली की खरीदारी है वो आई थिंक बरकरार ही रहेगी। जिसकी शादियां है, धनतेरस का मुहूर्त का लेना है, तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो गोल्ड में कि ज्वेलरी में, तो जो आज का लेवल है वो भी अगले दिवाली तक बढ़ेगा ही। अभी कोई करेक्शन जैसा लग नहीं रहा है। मामूली से करेक्शन शायद आते रहेंगे अगले 3-6 महीने में, मगर लॉन्ग टर्म आउटलुक अगले दिवाली तक बुलिश ही है। हम्म। कॉलिन, साथ ही साथ यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं? इंडिया को हम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम प्राइस सेंसिटिव मार्केट कहते रहे, लेकिन क्लियरली जिस तरह की रेजिलिएंट सस्टेनेबल खरीदारी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, क्या ट्रेंड्स अब तक नजर आए हैं? क्योंकि जी हाँ, अभी कुछ ही दिन बाकी हैं अब दिवाली आने में। ज़्यादातर खरीदारी शायद हो चुकी है, धनतेरस पे मेजर होगी। अब तक के बाइंग ट्रेंड्स क्या हैं? नहीं, दशहरा से आज तक के जो बाइंग ट्रेंड्स है वो है कि बुलियन इज ऑन फायर। सो गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार, सिल्वर, आज देश भर में शायद स्टॉक नहीं है कोई भी दुकान में। तो बुलियन तो एकदम गोइंग थ्रू द रूफ और बहुत डिमांड है। सप्लाई का प्रॉब्लम है और इसलिए प्रीमियम भी बढ़ गए हैं। और ये जो प्राइस में थोड़ा आप जो आज भी बढ़ा है, तो ये इसके कारण ये है कि डिमांड इज मच मोर देन सप्लाई ऑन द बुलियन साइड। एक दूसरा ट्रेंड है कि बहुत सारे कंज्यूमर अपनी ओल्ड ज्वेलरी लेके आ रहे हैं और पहले लास्ट ईयर और अगले दिवाली में एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी लेके जाते थे। अभी एक ट्रेंड है कि एक्सचेंज करके बुलियन लेके जा रहे हैं। तो Okay. बुलियन इज थ्रू द रूफ। एक दूसरा ट्रेंड है कि नेचुरल डायमंड ज्वेलरी और लैब ग्रोन ज्वेलरी जो से 3 लाख के नीचे का जो प्राइस पॉइंट है, उसमें अच्छी खासी डिमांड है। बिकॉज आज सोने में वो प्राइस में इतनी से आकर्षक ज्वेलरी शायद बड़े पीस नहीं मिल सकते जो पहले मिलते थे। पहले 10, 20, 30 ग्राम, 50 ग्राम तक भी शायद मिलता था, बट अब आज नहीं मिल रहा है। सो डायमंड ज्वेलरी में एक अच्छा डिमांड 3 लाख माइनस की प्राइस पॉइंट में देख रहे हैं हम। हम्म। तो खरीदारी तो अभी यहाँ पर है, और जैसे एक ट्रेंड चेंज यहाँ पर कॉलिन हमें बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर बुलियन ज़्यादा लेना पसंद कर रहे हैं बताए के ज्वेलरी के। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। किस तरह का ट्रेंड आप यहाँ पर मार्केट्स में देख रहे हैं, और क्या वेंचर आउट करना चाहेंगे? गोल्ड प्राइस के ऊपर कोई राय देना चाहेंगे? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, ट्रेंड ऐसा है कि मुझे जैसे पूरे इंडिया में बहुत सारे ज्वेलर से मैं डेली बेसिस पे बात करते रहता हूँ। तो जो बड़े सिटीज हैं, मेट्रोज हैं, वहां पे सेल्स में काफी हिट मिला है। ज्वेलरी की बात कर रहा हूं मैं। जी। वहां इनफैक्ट आपको 40% से 60% तक हिट है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, मतलब सी टायर सिटीज, डेवलप बड़े सी टायर सिटीज की बात करूंगा, उस तरह की सिटीज हैं, डी टायर की सिटीज हैं, वहां सेल्स में कोई हिट नहीं है। वहां अप्रोक्स ऑलमोस्ट 100% या 5-10% आप डाउन बोल सकते हैं समटाइम। पिछले नवरात्रि के दूसरे तीसरे दिन से आज तक का रिपोर्ट मैं बता रहा हूं आपको। उसके पहले वहां भी हिट था, हर जगह हिट था। तो ओवरऑल मेट्रोज में ज्वेलरी का सेल्स काफी हिट है। छोटे शहरों में सेल्स एकदम हिट नहीं है। अब दूसरी बात आती है ओल्ड गोल्ड की। जो ओल्ड गोल्ड पहले 30 से 35% था, बीच में 50%, अभी 60% तक ओल्ड गोल्ड आता है। अगर जो भी 1 किलो का सेल है तो 600 ग्राम तो ओल्ड गोल्ड आता है। ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी आती है, उसमें भी एक नया बदलाव है
कि एक भी कोई बुलियन नहीं आता एक्सचेंज के, मतलब बुलियन दे के ज्वेलरी बनाने नहीं आता। जो ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी है वही दे के अप्रॉक्स 60% की सेल आ रही है। तीसरा, जैसा कि हम कॉलिन भाई ने बोला कि जो फायर पे है, पूरा जो बुलियन सेल्स है वो एकदम फायर पे है। अगर जिस बंदे के यहाँ ज्वेलरी की सेल्स आज के दिन में 200-250 ग्राम है, तो समझिए 600 ग्राम उसका बुलियन का सेल है, एंड वो भी राइट प्राइस में नहीं, प्रीमियम में बिक रहा है। तो वो बहुत बड़ा चीज है। तीसरा, बुलियन का सेल करना है 1% भी नहीं है। कोई भी बुलियन को बेचने नहीं आ रहा है कि इतना हाई प्राइस हो गया तो बेचने आ रहा है। तीसरी बात यह है कि अभी जो सेल्स है, जो भी अगर बड़े शहरों में आप बता रहा हो जो सेल्स है, वो शादियों वाले ही हैं। दिवाली वाली सेल्स अभी तक नहीं आ रही है। छोटे शहरों में है दिवाली की सेल, लेकिन बड़े शहरों में दिवाली के लिए, जो दिवाली पार्टी है उसके लिए लोग खरीदते थे या गिफ्टिंग के लिए खरीदते थे, वो सेल थोड़ा भी नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा। जो सेल है वो शादी वाले थोड़े थोड़े आते हैं, वो उनका बजट बिगड़ा हुआ है, लेकिन उस तरह की सेल होकर लेने को आ रहे हैं। लेकिन बुलियन का सेल ऑलमोस्ट बहुत फायर है। तीसरी बात ये है कि जो लाइट वेट का जो ज्वेलरी है वो बहुत दिनों से ट्रेंड चल रहा है। बीच में थोड़ा हेवी वेट का आया था, लेकिन अभी हेवी वेट की ज्वेलरी एकदम नहीं बिक रही। जो बिक रही है, जैसा कॉलिन भाई ने बोला, 3 लाख के नीचे की ज्वेलरी बिक रही है। और सबसे मजे की बात है, जो पिछले कुछ साल में थोड़ा सा हिट आया था नेचुरल डायमंड की ज्वेलरी के सेल पे, वो बहुत अच्छा सेल है। इनफैक्ट अगर आप पकड़ो, मैं वेट वाइज में बता रहा हूँ, किसी का 10 कैरेट का सेल था। मैं अभी जस्ट कुछ सुबह से कुछ ज्वेलर्स से बातें कर रहा था, तो अगर उनका 10 कैरेट का सेल डेली का था, तो आज के दिन में वो 11 और 12 कैरेट के, मतलब 10-20% ज्यादा बिक रहा है। और मेट्रोज में भी जिनका 10 कैरेट का सेल था, वहां 8-9 कैरेट, वहां 10% का हिट ही है। तो नेचुरल जो डायमंड का सेल है वो काफी अच्छा जा रहा है उसमें। लेकिन एक ही है, जो बड़े दाने के डायमंड्स है, मतलब उसको बोलते हैं मेले +11 या डॉशियर, उसको मतलब जो 5 सेंट, 10 सेंट, 20 सेंट, 25 सेंट के जो डायमंड्स होते थे, उसकी सेल एकदम नहीं है। उसके प्राइस में भी थोड़ा दबाव है। लेकिन जो छोटे डायमंड है, बहुत छोटे, जिसको -2 डायमंड बोलते हैं, आधा सेंट या उससे, उसकी ज्वेलरी बहुत ज्यादा बिक रही है, और उसका प्राइस इस मार्केट में भी प्रीमियम में चला गया है। तो -2 की जो ज्वेलरी है वो ज्यादा प्राइस में बिक रही है, और ज्वेलरी भी बहुत अच्छी बिक रही है। स्टडेड ज्वेलरी की सेल अच्छी है कंपैरेटिव टू जो नॉर्मल येलो मार्केट की जो गोल्ड ज्वेलरी है। होप करते हैं कि दिवाली के बाद थोड़ा और अच्छा सीजन हो। प्रॉब्लम एक ही है कि कभी भी ज्वेलरी में ना, गोल्ड चाहे बढ़े या घटे, दोनों केस में मार्केट हिट होता है। ऑलवेज व्हेन देयर इज ए स्टेबिलिटी इन द मार्केट, बहुत माइनर लेवल, ये वॉलेटिलिटी इतना ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से ज्वेलरी का मार्केट हिट हिट हुआ किया है। है। नाउ एब्सोल्युटली। कमिंग टू द प्राइस पॉइंट, इफ यू वांट टू आस्क मी, हाँ जी। देखिए, प्राइस जो है मनीषा जी, अभी अगर आप देखने जाए तो कोई सेलर है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। एवरीवन इज बाइंग। जो अपना डीबेसमेंट ट्रेड है, जो उसको बोलते हैं, जो रुपये, हमारा डॉलर था, डॉलर के बदले जो शिफ्ट हो रहा है गोल्ड बाइंग में, अभी आप देखो, जैसे जापान है, फ्रांस है, यूके है, ये सब जगहों पे ना, जो फिजिकल डेफिसिट है उनका जी। बढ़ रहा है। तो उसके वजह से उनका कंट्री का डेफ्ट भी बढ़ रहा है, डेट भी बढ़ रहा है। तो जितने भी कंट्रीज हैं, उनके जो लॉन्ग टर्म्स जो बॉन्ड थे, उनको अब नहीं खरीद रहे हैं, उन पे उतना विश्वास नहीं रख रहे हैं। तो सब लोग धीरे, जो शिफ्टिंग, जो डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट इतने दिनों से चल रहा था और अभी बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया, तो वो गोल्ड, एवरीवन इज बाइंग गोल्ड। आप बीच में देखे होंगे, कजाकिस्तान ने खरीदा, पोलैंड ने खरीदा, जी। ब्राजील ने खरीदा। पर Everyone is 4200 buying. पे आपको लगता है एक और तेजी अब यहाँ से आएगी, मनोज जी? राइट नाउ मनीषा जी, अदर देन ट्रम्प, वर्ल्ड में कोई इंसान नहीं है जो कि बता सकता है कि यहाँ से और तेजी आएगी। क्योंकि उसका एक ही रीजन है कि जितने भी, जैसे आपके ओपनिंग स्पीच में मैंने सुना कि 2026 के भी टारगेट्स पूरे हो गए, और अगर कोई रीजन से ट्रम्प ने सब मूव अपने चेंज कर दिए, एग्जाम्पल, और जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन नो वन नोज जिस तरह से वो 24 आवर्स में उनके मूव्स चेंज होते हैं। तो अगर मूव्स चेंज कर दिए, कुछ कंट्रीज के साथ उन्होंने अच्छी मीटिंग कर ली, सेटलमेंट कर लिया, तो वापस अगर डॉलर में वसूली जैसे भी आ मजबूती सकती है। आनी शुरू होगी, तो थोड़ा सा अगर भरोसा, ईजिंग प्राइसेस में आएगी। हाँ, तो आपको प्राइस में ईजिंग, और वो
वो जो ईजिंग आएंगी, अभी देखिए कभी भी प्रॉफिट बुकिंग बड़ा आ सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी बदलता हुआ मोमेंटम नजर वही नहीं आ है। रहा। हाँ, करेक्ट। मोमेंटम अपसाइड का है। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर कुछ ओवरबॉट जैसी कोई चीज़ नहीं है, इवन एज गोल्ड ओवरबॉट है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम है मार्केट्स में उसका पूरा फायदा हमने सोने को यहाँ पर आता हुआ देखा है। लेकिन ज्वेलरी की डिमांड अच्छी है, नेचुरल डायमंड्स यहाँ पर कर रहे हैं अच्छा। पूजा, लैब ग्रोन डायमंड किस तरह से कर रहे हैं? बिकॉज पिछले 2 सालों में हमने लैब ग्रोन एज अ मार्केट को भी इंडिया में काफ़ी अच्छा करते हुए देखा है। किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रही हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पर इस साल के लिहाज से, और फेस्टिवल्स आपके लिए कैसे हैं? Thank you, Manisha ji. Wishing you a very happy Diwali. And lab grown diamonds, अगर नेचुरल डायमंड्स अच्छा कर रहे हैं तो लैब ग्रोन डायमंड्स बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है। Okay. आज के टाइम में बिकॉज जो जिस हिसाब से प्राइसिंग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कॉलिन सर ने भी बोला, मनीष जी ने भी बोला कि प्राइस पॉइंट्स अनअफोर्डेबल हो रहा है। ज्वेलरी में आपको ओकेजन वेयर चाहिए होता है, आपको फेस्टिवल वेयर चाहिए होता है, वेडिंग्स के लिए ज्वेलरी खरीदनी होती है, उसमें लैब ग्रोन डायमंड इज कमिंग आउट टू बी अ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल चॉइस। पहले लोग ज्वेलरी खरीदते थे स्टोर ऑफ वैल्यू पर्पस के लिए, आज क्लियर ट्रेंड है कि स्टोर ऑफ वैल्यू करना है तो हम बुलियन खरीदेंगे। हमको ज्वेलरी चाहिए यूटिलिटी के लिए, लॉकर में रखने के लिए नहीं चाहिए, और वहां पे लैब ग्रोन डायमंड्स का बहुत ही ज्यादा डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। आज लाइमलाइट के 50 स्टोर्स है, वी आर अवेलेबल अक्रॉस 45 सिटीज, इंक्लूड्स टियर 1 एंड टियर 2, और हम हर जगह से डिमांड पिकअप ही देख रहे हैं। अगर कंपेयर किया जाए तो लाइमलाइट के खुद के सेल्स हैज बीन 4x compared to last year in the same season period. And we are seeing this season to be a very very dhamaka season, because not just limelight पर बहुत सारे brands अब lab grown में आ चुके हैं। काफी लोग lab grown diamond industry में expansion भी कर रहे हैं along with limelight, so front runner होते हुए, leader होते हुए हम तो उसका benefit कमा ही रहे हैं। बट जैसे जैसे lab grown diamonds players आते जा रहे हैं, वैसे वैसे awareness बढ़ती जा रही है consumers में, and ये affordable option जो है वो ज्यादा वैरायटी दे रही है कंज्यूमर्स को। आज 3-3.5 लाख में जहां पे आपको सिर्फ इयररिंग्स, रिंग्स, पेंडेंट्स मिलता था, अब आप वाइड स्प्रेड नेकलेसेस भी खरीद सकते हो, अपने डिजाइन और एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकते हो। जहां पे पहले से स्टार मेले की ज्वेलरी बिकती थी, अब बड़े बड़े सेंट्स के 10, 20, 50 सेंट वो भी आपके प्राइस पॉइंट्स में बैठते जा रहे हैं। तो यू आर बीइंग एबल टू, जो जैसे बोलते हैं ना कि डायमंड में से पहले तो निकलता सॉलिटेयर है, बाकी के छोटे पीसेस में से छोटे छोटे डायमंड्स, मतलब वो वेस्टेज में से हम छोटे छोटे डायमंड्स आज तक पहनते थे। अब कंज्यूमर बोल रहा है हमको बड़े डायमंड्स, हमको सॉलिटेयर्स भी पहनना है, एंड दैट इज द डिजाइन एस्पिरेशन जो लैब ग्रोन डायमंड कैटेगरी फुलफिल कर रहा है। ओह वेल, एब्सोल्युटली सभी के लिए दिवाली काफ़ी बेहतरीन है, और जैसे कहा गया धमाकेदार दिवाली है, बुलियन फायर पे है, प्राइसेस ऑल टाइम हाइज पे हैं, तो क्लियरली अच्छी खासी मूव्स यहाँ पर इस दिवाली में देखने को मिली हैं। डिवाइन सॉलिटेयर्स के फाउंडर एंड एमडी जिग्नेश मेहता भी हमारे साथ हैं। जिग्नेश जी, आपके लिए दिवाली कैसी है और किस तरह के ट्रेंड्स आप देख रहे हैं? मनीषा जी नमस्कार, एंड सब व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। बेसिकली बाकी सब जो पैनलिस्ट ने बोला, आई कंप्लीटली कंकर विद दैट के अच्छी खासी दिवाली चल रही है। नवरात्रि से हम तो देख रहे हैं कि ज्वेलरी का परचेज जो है वो काफी अच्छा सा होने लगा है, और भी अच्छा होए ऐसा दिख रहा है। सो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। सम ट्रेंड्स दैट वी आर फाइंडिंग इज आल्सो के बहुत सारे कंज्यूमर्स जो है वो अभी प्राइस कॉन्शियस नहीं रहे हैं, वो वैल्यू कॉन्शियस हो गए हैं, Okay. और वो ज्यादा ब्रांड्स की ओर जा रहे हैं। सो जहां पे उनको भरोसा ज्यादा आता है, जहां पे उनको कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे आता है, वो वहां पे वो तरफ की मूवमेंट उनकी बहुत ज्यादा होने लगी है। आई कंप्लीटली अग्री जो कोलिन जी ने पहले बोला कि गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी का जो बैलेंस है वो कहीं पे कंज्यूमर को भी डायमंड ज्वेलरी थोड़ी और अच्छी लगने लगी है, बिकॉज गोल्ड ऑफ द रूफ जाने लगा है, एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया है। तो जो पहले आज 3 लाख का जो गोल्ड था वो अभी आज 4.5 लाख हो गया है। अभी वही चीज डायमंड में अभी भी 3 लाख की 3 लाख है, शायद 2,90,000 है। तो उसमें कंज्यूमर को वो चीज ज्यादा अभी बेहतर लगने लगी है, एंड वो ट्रेंड हम देख भी रहे हैं। तो हमने एक चीज क्या देखा है स्पेशली एज अ ट्रेंड इज कि न्यू कंज्यूमर्स जो डायमंड खरीदे ही नहीं है अब तक, वो बहुत सारे कंज्यूमर्स आजकल डायमंड ज्वेलरी खरीदने लगे हैं, स्पेशली इन सेकंड टियर एंड थर्ड टियर सिटीज। तो वो ट्रेंड हमको बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। सो इवन हमारी सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ पीसेस,
ऑलमोस्ट 65-70% बढ़ गई है, बट बाय वैल्यू इट इज ऑलमोस्ट लाइक 35-40% ग्रोथ। तो उसका मतलब है कि प्राइस पॉइंट धीरे धीरे कम होता जाता है, बट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो खरीदारी अच्छी खासी है, स्पेशली जहां तक डायमंड्स की बात है। ऑफ कोर्स लोगों को ये अफोर्डेबल लगने लगा है और यहाँ पर एक बेहतरीन हमने नंबर्स आते हुए देखे हैं। तो चाहे गोल्ड ज्वेलरी में यहाँ पर हल्की सी गिरावट है, लेकिन स्टडेड डायमंड ज्वेलरी के नंबर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। स्वागत है आपका। और दिवाली हर एक के लिए यहाँ पर खास होती है और इस साल तो ज़्यादा खास है क्योंकि जिस तरह से प्राइस मूवमेंट है, ये एक सिंपल पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन है। आप कहीं भी चले जाएं कि किस तरह से भावों में यहाँ पर उठापटक है। कॉलिन, इन सब के चलते हुए आप कंज्यूमर्स, दर्शकों की दिवाली कैसे बेहतर बना रहे हैं? आप गोल्ड, डायमंड्स, लैब ग्रोन सब चीज़ों में यहाँ पर काम करते हैं, क्या कुछ खास है इस बार? खास इस टाइम बहुत सारी नई चीजें हैं। सो प्लैटिनम में अगर आप देखो तो धोनी का नेक्स्ट एडिशन का जो कलेक्शन है वो भी एक ऐसे सुपर हिट जैसा रहा है अभी तक लास्ट 3-4 महीने में, और एक्चुअली ऑफ सीजन में भी अच्छा चला। सो प्लैटिनम में वो एक कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। आप अगर गोल्ड साइड आओ तो जो 995 24 कैरेट की जो ज्वेलरी स्पेशली जो एंट्री लेवल वर्किंग वुमन के लिए जो बनाई गई है और जिसका कैंपेन भी चल रहा है, वो भी बहुत एक अच्छा नया ऑफरिंग है इंडियन मार्केट के लिए। बिकॉज 995 में ज्वेलरी नहीं थी, तो कंसिडरिंग बुलियन इतना स्ट्रांग है, आई थिंक 995 की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी चलेगी। और नेचुरल डायमंड साइड वी हैव इंदिरा विद डी बियर्स एंड बहुत सारे उन्होंने टाई अप किए हैं, तो वो कैंपेन बहुत अच्छी तरह से पैन इंडिया चल रहा है। और लैब ग्रोन में मींस बहुत सारे ब्रांड्स और प्रमोशन कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल आप देखोगे तो जो एड का क्वालिटी है, जो इमोशनल कंटेंट है, ये दिवाली और नवरात्रि के बीच में वो एक मेरे को लगता है लास्ट कई सालों से एक स्टेप अप है। और सारी कैटेगरीज में कुछ ना कुछ हिट आइटम है, कोई ना कोई सुपरस्टार है। सो आई थिंक वो हिसाब से दिवाली में कंज्यूमर को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं रिटेल काउंटर पे। जी हाँ, पूजा आप क्या कर रही हैं नया इस दिवाली पर? सो वनीशा जी, हमारा तो एक एनुअल बैश होता है, हम हर दिवाली ये लेके आते हैं, विच इज वेरी वेरी डिस्काउंटिंग प्राइसेस फॉर आवर ऑडियंसेस टू बेनिफिट। तो हमारा फ्लैट 30% ऑन डायमंड्स एंड 100% ऑफ फॉर मेकिंग चार्ज होता है। सो दैट्स अ वेरी लिमिटेड पीरियड। हम 26 अक्टूबर तक ये ऑफर रन करते हैं फॉर ऑल आवर कंज्यूमर्स। इट्स कॉल्ड द लाइमलाइट एनुअल बैश, तो हम ये हर साल करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हम जो नई चीजें ला रहे हैं वो है हमने हाल ही में नवारम करके एक पूरा कलेक्शन लॉन्च किया हुआ है। नवारम इज द फर्स्ट गिफ्ट जो हम अपनी बेटी को दे सकते हैं। हर माँ अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देना चाहती है। प्रॉब्लम यही होता है कि मम्मी को कुछ बड़ा देना होता है ताकि सोसाइटी में लगे हमने कुछ दिया, पर बेटी को चाहिए कि लॉकर के लिए बड़ी चीजें नहीं, हमको कुछ रेगुलर वेयर चाहिए। सो वी हैव क्यूरेटेड एन एंटायर सेट ऑफ 7 पीसेस ऑफ ज्वेलरी। बड़ा नेकलेस सेट है, उसमें इयररिंग्स है, कॉकटेल रिंग, कड़ा ब्रेसलेट एंड रेगुलर इयररिंग रिंग पेंडेंट। एंटायर सेट स्टार्टिंग 6 lakh rupees going up to 10 lakh rupees only. So very curated set, but those kind of Chuzo collections is something that we are launching and consumers बहुत ही अच्छे से उसको embrace भी कर रहा है, accept कर रहा है, और I think it's the right thing for this wedding season basically. All right, जिग्नेश जी, आप क्या नया लेकर आए हैं इस बार कंज्यूमर्स के लिए? Very very interesting few things that we have brought. हम लोग लेके आए हैं। एक आपको एक बताऊं, हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट इनोवेशन किया है विच इज कॉल्ड डायमंड कॉइन। उसको हम बोलते ही है डायमंड कॉइन। तो जैसे गोल्ड कॉइन, डायमंड कॉइन, सो वो एक गोल्ड कॉइन के ऊपर एक डायमंड सेट किया हुआ है और वो हमारा प्रोप्राइटरी है। और वो एक गोल्ड कॉइन की जगह पे कैसे उसको ज्यादा एस्पिरेशनल बनाए, वो हमारी टीम ने एक बहुत अच्छा इनोवेशन किया है। इट्स अ डिजाइन इनोवेशन एंड ये पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ये इंडस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं लाया है। तो वो एक डायमंड कॉइन हम बोलते हैं। इट्स अ वेरी बहुत अच्छा पैकेजिंग के साथ और बहुत अच्छे तरीके के साथ हम उसको देते हैं कस्टमर को। और ये ऑलमोस्ट ऐसा होने लगा है कि बहुत सारे गोल्ड कॉइन जो कस्टमर्स है, जो गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए आते हैं, वो आखिर में ये हमारा डायमंड कॉइन खरीद के ले जाते हैं। तो उनको वो बहुत इनोवेटिव भी लगता है, एक तरीके का एस्पिरेशनल भी है और एक लेवल अप है, गोल्ड कॉइन से भी एक लेवल अप है। अच्छा, एक और चीज जो हमने देखा है, ये हमारा डायमंड कॉइन लॉन्च करने के बाद कि बहुत सारे लोग वेडिंग के लिए और इवन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए हमारे डायमंड कॉइन पसंद करते हैं।
तो जैसे पहले गोल्ड कॉइन को देते थे एज अ रिवॉर्ड, ओके उसकी जगह पे हमारा डायमंड कॉइन बहुत अच्छे से चलने लगे हैं, जो कस्टमर्स दे रहे हैं। तो उसके लिए ये दिवाली में हम बहुत अच्छा एक कॉइन जो डिजाइन लेके आए हैं, और उसके साथ हमने ये दिवाली में एक लॉकेट है उसके साथ जो फ्री में हम दे रहे हैं। ओके वो चाहे वो एक स्टील का लॉकेट है, बट वो हम टोटली फ्री में दे रहे हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड वैल्यू। और वो कस्टमर वो कॉइन को वो लॉकेट के अंदर डाल के पहन सकता है। ऑलराइट, आई तो वो थिंक ऑल कॉइन द देखना स्टोर्स काफी अक्रॉस इंडिया, हाँ जी, वो कॉइन देखना अक्रॉस काफी अक्रॉस इंटरेस्टिंग रहता है इंडिया। जिग्नेश जी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम आपको हाँ बुलाएंगे जी, तो वो कॉइन भी देख लेंगे कि डायमंड कॉइन, आई मीन दिस इज समथिंग दैट्स अनहर्ड ऑफ। लेकिन डायमंड कॉइन। मनोज जी, आप क्या कर रहे हैं इस बार नया? आप डायमंड स्टडेड ज्वेलरी बनाते हैं, इस बार कुछ नया है जो आप कंज्यूमर्स के लिए बना रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको पूरे इंडिया की बात बताऊंगा। अभी हम्म सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं वो गोल्ड रेट से हैं। हम्म तो जो भी स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो उनका यही स्कीम है कि 25% आप पैसा जमा करो। जिस गोल्ड रेट में आप बुक करोगे, अगर उससे नीचे चला गया प्राइस तो आपको नीचे का मिलेगा, अगर ऊपर चला गया फिर भी आपने जिस प्राइस में बुक किया तो आपको उसी प्राइस में मिले। जी ये बहुत पॉपुलर चल हो रहा है और पूरे इंडिया में पॉपुलर हो रहा है। हम्म दूसरा, इस पहले ना 2%, 3%, 1% ऐसा कैशबैक आता था। तो अभी मेजॉरिटी ऑफ बैंक से लोग टाई अप कर रहे हैं और 5 टू 10% तक कैशबैक की भी तैयारी रखे हैं कुछ ज्वेलर्स ने। ईएमआई दे रहे हैं अपनी तरफ से। मेकिंग चार्जेस जो डायमंड ज्वेलरी पे है उस पे थोड़ा फ्री कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड रेट बहुत बढ़ गया है, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए। लेकिन अब आते हैं पर्सनली, मेरी बात अगर आप सुनोगे तो पहले के जमाने में भी देखा जाता है, ये एक्चुअली ज्वेलर का सीजन है। ज्वेलर से लोग खरीदते हैं, ऐसी ही भीड़ आती है। तो इस समय तो मेरे हिसाब से कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है, पूरे इंडिया में ट्रेंड एक अब हो गया है कि जो दिवाली पे बहुत सारे, हाँ, गिफ्टिंग को मैं जरूर प्रमोट करता हूँ कि आप जब ज्वेलरी के यहाँ, ज्वेलर्स के यहाँ खरीदते हैं तो दिवाली गिफ्ट आपको मिलना चाहिए, और मेजोरिटी ऑफ ज्वेलर जो वो गिफ्ट करते हैं। देते भी और हैं। जो पेन पॉइंट है गोल्ड रेट का, उसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ कि गोल्ड रेट जो भी कंज्यूमर है वो आज जिस गोल्ड रेट में खरीदे उनको नीचे वापस 1 महीना बाद देखने को मिल जाए तो वो तकलीफ पहुंचता है। तो ये दोनों प्रमोशन को मैं बहुत काफी नजदीकी से देखता हूं, और मैं भी इसको सपोर्ट करता हूं हमेशा ओके कि जो गिफ्टिंग दिवाली पे अच्छे जाए, और गोल्ड रेट के साथ साथ हमारे जितने भी ये कस्टमर हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसमें ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो इन्वेस्ट करें। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया मनोज जी उस राय के लिए। एंड ऑफ कोर्स कॉलिन, पूजा, जिग्नेश जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आपको सभी को आशा यही है कि एक धमाकेदार दिवाली देखने को मिले। काफ़ी नई नई चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, इंडस्ट्री काफ़ी उत्साहित है इसको लेकर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री के लिए। सबसे ज़्यादा खरीदारी इस समय में देखने को मिलती है, तो आशा यही है कि वो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहें। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।